ये जो खाली जगह है ये कुछ समय पहले खाली जगह नहीं थी। यहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल था और जो कि पता नहीं कितने जीव जंतुओं का बसेरा था। आज वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। देखिए कितनी गाय, कितने बैल यहाँ पर हैं, कितने पक्षी हैं, हिरन भी हैं यहाँ पर। लेकिन इंसान ने सबको बेघर कर दिया। सिर्फ किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाई जाएंगी ताकि इंसान का विकास हो सके। यार गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? हमारी कंट्री को हो क्या गया है? ऐसा क्या हो रहा है? और दूसरा एक प्रक्रिया और चल रही है। वो क्या है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो खेत सदियों से उनको उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाते आए हैं, आज वो पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं, तो उनकी प्लॉटिंग की जा रही है और उनका बिज़नेस शुरू हो गया। जिस बंदे की कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, पता क्या करता है? सबसे पहले ये सोचता है, ये मेंटलिटी है हमारी कंट्री की। हकीकत में वो सोचता क्या है कि सबसे पहले एक प्लॉट लेना है, सबसे पहले एक प्लॉट लेना है, फिर वहाँ पर घर बनाना है, ये करना, अपना मकान बनाना है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? क्या प्लॉट तुमको खाने को देंगे? ये जंगलों को, वो ये खेतों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर सारे ही लोग ऐसे सोचने लगेंगे तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इतना क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं सोच रहे हैं इस पर? पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं मंथन कर रहे हैं इस पर? पता है, मैं घूमने के लिए निकला हूँ, घर से घूमने के लिए नहीं निकला हूँ मैं। हकीकत में जब मैं कहीं जाता हूँ ना, तो इतने अच्छे अच्छे खेत जिनकी प्लॉटिंग देखता हूँ तो हकीकत में बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये हकीकत में इसके ऊपर देखो, मैं खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो हमारी ये जनरेशन चल रही है और आगे भी जो जनरेशन आएगी, हकीकत में इस चीज़ को, मतलब इन बातों को दूसरों को समझाएं, बताएं। और आप सब लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, तो हकीकत में हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। कोई ना तो मतलब एक प्रकृति के लिए कोई नहीं सोच रहा है कि प्रकृति का क्या होगा, अगर ये नहीं होगी तो हमारा क्या विनाश हो, हमारा विनाश हो जाएगा। कोई नहीं सोच रहा। अब सिर्फ उन्हें क्या देखना है? अपना स्वार्थ देखना है उन सब लोगों को। तो हकीकत में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ के ऊपर विचार करें। सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड में हमको उतरना पड़ेगा। और आज की हकीकत में ये कहते हैं ना कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एजुकेशन का मैं तो यही कहूँगा कि एजुकेशन का असली मीनिंग यही है कि समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। एक्चुअली में मीनिंग यही है, क्योंकि समय आज हमसे ये मांग रहा है कि अगर हम शिक्षित हैं कि हमको आज एक समाज में क्या कमी चल रही हैं, उसको शॉर्ट आउट अगर हम कर पा रहे हैं तो हकीकत में हमारी शिक्षा वही है। तो हमारी असली से ये नहीं है कि हमने शिक्षा करी, हमने वो टेस्ट क्लियर कर दिया, ये कर दिया, नहीं। अगर देखो पड़ोस में आग लग रही है ना, अगर मेरा घर सेफ है तो एक ना एक दिन उस पर लपट ज़रूर आएंगी। अगर प्रकृति के बारे में अगर नहीं सोचेंगे ना, तो हकीकत में हमारा विनाश तय है और होगा ही। इसमें देखो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सबको मतलब इकट्ठा होना पड़ेगा। बात ये है। देखिए कितने मतलब जीव जंतु हैं यहाँ पर, सब बेघर हैं आज। जंगल था, रहते थे यहाँ पर। कितने पक्षियों के मतलब यहाँ पर पेड़ों पर उनके बसेरा था। आज देखो बिल्कुल खाली खाली हो गया, बिल्कुल खाली खाली है। यार जो जिन्होंने काटा होगा उनको दुख नहीं लगा होगा? जिसने ऑर्डर दिया होगा, अबे यार जिसने ऑर्डर दिया, क्या भाई तू उन जो जीव जंतु हैं, यहाँ पे हज़ारों जीव जंतु हैं, उनका पाप पाप कैसे तू झेल पाएगा? तूने सोचा नहीं बिल्कुल भी? ऐसा ऑर्डर कैसे दिया? वो तो पढ़े लिखे ऑर्डर दे रहे हैं ना। क्या उन्होंने साइंस ये मतलब पढ़ी नहीं है क्या? उन्होंने प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्या? जंगलों के बारे में बिल्कुल नहीं? भाई जंगलों से लाभ क्या है हमको? ये कर क्या रहे हैं हम लोग?
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हकीकत में आगे जो भी कंट्री को संभालना है वो हमें ही संभालना है। तो प्लीज़ इसके ऊपर मंथन करें, और मंथन ही नहीं, ग्राउंड में उतरें भी, क्योंकि जब यही चीज़ नहीं होंगी तो हम नहीं रह पाएंगे। अगर हम सुख भोग लेंगे तो हमारी जो जनरेशन आने वाली है वो मतलब दुख में रहेगी। तो आप सोच सकते हो कि आप करना क्या है आपको। ये नहीं है कि बस हाँ मैंने जॉब ले लिया, अब मैं बिल्कुल सेफ हो गया। नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत घना बड़ा जंगल था जब मैं अपने गाँव जाता था यहाँ से, पर लेकिन आज देखो बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हिरन का बच्चा तक मैंने अभी देखा, उसके पीछे मैंने देखा यहाँ पर कुत्ते पड़े हुए थे, वो हिरन का बच्चा था। अब देखो बिल्कुल बेघर हैं, कितने पक्षियों का मतलब बसेरा था यहाँ पे, सब बेघर है।